अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं सब लोग? आज हम डिस्कस करेंगे जी 2020 के पास पेपर नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पीएमएस का पेपर है 17 ग्रेड का, इसको आज डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज है जी। सुंदर पास कनेक्ट चित्राल विद, ये चित्राल को गिलगित के साथ है मिलाता है। दूसरा एमसीक्यूज है, को कराकरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीट। ये कंप्लीट हुई थी 1978 में, 1978 में ये कंप्लीट हुई थी। इस पे काम शुरू हुआ था 1959 में, और 1979 में इसको रीओपन कर दिया गया था। 805 माइल इसकी लेंथ है, 1300 किलोमीटर बनती है। ठीक है। इसको फ्रेंडशिप हाईवे भी कहते हैं, और इसको के एच हाईवे भी कहते हैं, कुकराकरम हाईवे भी इसी को कहते हैं। और यहीं पे ही N35 है, यही N35 भी कहलाता है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, टॉम ऑफ ख्वाजा फरीद इज इन। तो ख्वाजा फरीद की जो टॉम है ये है कोट मिठन में। कहाँ पे है? कोट मिठन में। ख्वाजा फरीद जो था ये जनाब 1845 से 1905 1901 ये इसका टिनोर है। ठीक है। और ये 19th सेंचुरी के सूफी बुजुर्ग थी, 19th सेंचुरी के। ठीक है। सूफी पोएट थे पंजाबी के। और ये चिश्ती निजामी सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। कौन से? चिश्ती निजामी सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। और ये बरीड है मिठन कोट में। कहाँ पे है? मिठन कोट में ये बरीड है। ठीक है। और उसके बाद पाक पतन में दरबार है हजरत बाबा फरीद गंज शकर का। ठीक है। ये भी चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं जी। आगे चलते हैं जी। आगे एमसीक्यू नंबर है 4। नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। तो नांगा पर्वत हिमालय की हाईएस्ट पीक है, और हिमालय की जो हाइट है, नांगा पर्वत की हाइट जो है वो 8126 मीटर हाइट है। नांगा पर्वत की कितनी हाइट है? 8126। और ये सेकंड हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है, और नाइन्थ नंबर की ये दुनिया की है। ठीक है। पाकिस्तान में 5 पीक पाई जाती हैं जो 8000 प्लस मीटर जिनकी हाइट है। तो उनमें से नांगा पर्वत जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है इन पाकिस्तान, और दुनिया की पूछी जाए तो ये नाइन्थ नंबर की है। ठीक है। और को कराकरम में केटू है, और केटू की जो हाइट है वो 8611 है। केटू की कितनी है? 8611 है। और केटू को गुडविन आस्टन भी कहते हैं, चौगोरी भी कहते हैं, कास्गो भी कहते हैं। उसके बाद पांचवा एमसीक्यू है, रिवर काबल ज्वाइन इंडस रिवर नियर द। रिवर काबल जो है ये इंडस रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करता है? ये अटक के मुकाम से ज्वाइन करता है। फिर कालाबाग डैम जो है ये कहाँ पे? ये मियाँ वाली में, ये भी इंडस रिवर के ऊपर है। फिर यही सवाल यहाँ से बनते हैं कि ये जो रिवर जेलम है ये जनाब ज्वाइन करता है मिठन कोट को। मिठन कोट को इंडस के साथ ज्वाइन किया जाता है। ठीक है। और फिर ज्वाइन करता है चनाब टू त्रिमू। ये भी दोनों ऑप्शन आपने याद रखने हैं, चनाब टू त्रिमू वाला भी और मिठन कोट टू इंडस वाला भी। छठा एमसीक्यूज है, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। तो वो होता है जनाब प्राइम मिनिस्टर होता है। चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल कौन होता है? वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। इसमें होता क्या है? एक प्राइम मिनिस्टर होता है, चारों सूबों के सीएम होते हैं, प्लस चार जो है एडिशनल मिनिस्टर, या तो वो फाइनेंस के रख लेते हैं या आपको नॉमिनेटेड मिनिस्टर होते हैं, और चार अदर होते हैं। ये मिलके जो है ये 13 लोगों का जो कमीशन है ये आपका फाइनेंस कमीशन है कहलाता है। उसके बाद 7, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। तो सरदार अब्दुल रब निश्तर थे जनाब। ठीक है। उसके बाद मुश्ताक गुरमानी जो है ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान थे।
मलिक फिरोज खान नून 7 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। इफ्तिखार हुसैन खान ममनूद ये फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब थे, पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब के थे। उसके बाद 8वां एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये मौलाना शबीर अहमद उस्मानी और लियाकत अली खान ने इसको क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में क्या किया था, प्रेजेंट किया था। कब किया था? 7 मार्च 1949 को प्रेजेंट किया था। ठीक है। और ये 12 मार्च 1949 को ऑप कर ली गई थी, अडॉप्टेड बाय असेंबली 12 मार्च 1949 से। और इसको प्रेजेंट कब किया गया था? तो प्रेजेंटेड ये की गई थी 7 मार्च 1949 वाले दिन। उसके बाद 9वां एमसीक्यू है, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो नूरुल अमीन साहब थे जो पहले और आखिरी पाकिस्तान की तारीख में नायब सदर के ओहदे पे रहे। और चौधरी फजल इलाही 5वें प्रेसिडेंट थे। और आजकल करंट जो है आसिफ अली जरदारी साहब है, ये 14 नंबर के प्रेसिडेंट है, आसिफ जरदारी साहब 2026 में। उसके बाद 10, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। तो सेनेटर की जो एज है वो 30 ईयर होती है। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 ईयर होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए 45 ईयर होनी चाहिए। ये तीनों एज आपने याद रखना। उसके बाद 11, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो 5 ईयर है। ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन थे FM खान, मार्च 1956 में बने थे। और करंट जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा है। लेकिन 26 अमेंडमेंट जो हुई थी, इसमें ये कहा गया है कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसकी मुद्दत 5 साल नहीं रहेगी। ये वर्किंग जारी रखेगा जब तक न्यू इनकम्बेंट की क्या नहीं हो जाती, रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती। उसके बाद 12, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबली विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर वो असेंबलियों को डिसॉल्व करेंगे। आर्टिकल 112 इसको डील करता है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद 13, द ओनली मुस्लिम वुमेन अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। तो वो बेगम जहारा शाह नवाज थी। बेगम जहारा शाह नवाज थी, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट थी। ये सर मोहम्मद शफी की बेटी थी। और बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह की एक बुक है, प्रादा टू पार्लियामेंट। प्रादा टू पार्लियामेंट किसकी बुक है? बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह की। ये कमीशन ने बहुत दफा पूछी। ठीक है। प्रादा टू पार्लियामेंट। उसके बाद 14 है, द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह अंडर द डोगरा ट्रीटी ऑफ। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 16 मार्च 1846 को। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी गुलाब सिंह और अंग्रेजों के दरमियान। और 75 लाख का उन्होंने कश्मीर जो था इसको सेल कर दिया था। ठीक है। वैसे 1 लाख जुर्माना हुआ था, मैंने सिख डायनेस्टी में सारा पढ़ाया, आप चल के सुन लेंगे उसको। लेकिन उसने कश्मीर के लोगों से जब पैसे शैसे मांगे, तो इकट्ठे करने के बाद उसको जो इकट्ठे हुए थे वो 75 लाख रुपए थे ओनली। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो थी, इसकी एक जगह पे डेट 9 मार्च 1846 बनती है। ठीक है। लेकिन ये भी जो प्रोमिनेंट ऑप्शन है वो भी 16 मार्च, दोनों ट्रीटी सेम डे में हुई थी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद 15, डॉक्टर अब्दुल इस्लाम फर्स्ट नोबेल प्राइज रिसिपेंट ऑफ पाकिस्तान गॉट एज PhD डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो इसने कौन सी यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री की हुई थी? तो इसने जनाब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री की थी जी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। 1926 से 1996 तक ये वहां पे रहे। 1979 में इसको निशाने पाक इम्तियाज और नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और इसको 17 पाकिस्तान मिला था 1959 में। एक सेकंड होल्ड करें।
ओके जी। उसके बाद इसको सतारा पाकिस्तान मिला 1959 में। अब ये जो नोबेल प्राइज है, इस पे भी एमसीक्यूज बनते हैं, ये भी नोट कर लें। नोबेल प्राइज जो है ये स्टैब्लिश हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ था? 1895 में ये स्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया? फर्स्ट अवार्ड 1901 में दिया गया था। ठीक है। और फादर ऑफ नोबेल प्राइज कौन थे? तो वो अल्फ्रेड नोबेल थे जी। ठीक है। फिर कमीशन पूछता है इसकी टोटल कैटेगरीज कितनी कितनी कैटेगरीज में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो 6 कैटेगरीज है। ठीक है। कौन कौन सी है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, पीस है, इकोनॉमिक इकोनॉमी है, उसके बाद फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन है। इनमें दिया जाता है। अब तमाम के तमाम नोबेल प्राइज जो है वो स्वीडन में दिए जाते हैं। तमाम के तमाम नोबेल प्राइज है स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन जो पीस का नोबेल प्राइज है, पीस का, ये नॉर्वे में दिया जाता है। पीस का नोबेल प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो 5 हैं लिटरेचर के रिलेटेड, वो सारे के सारे स्वीडन में दिए जाते हैं। ये भी एमसीक्यूज बनता है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे 16, हिबा खातून इज फेमस पोएट्स ऑफ विच लैंग्वेज? तो ये कश्मीरी लैंग्वेज की पोएट थी। इसको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। उसके बाद 17, रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाजा। तो ये बाय प्रोफेशन बैंकर था। 1923 से लेके 20 जून 2018 को कराची में इसको इसकी डेथ हुई। सितारा इम्तियाज 1999 में मिला। इलाले इम्तियाज है 2002 में इसको मिला था। उसके बाद 18 एमसीक्यूज है लुआरी पास कनेक्ट। तो लुआरी पास जो है ये दीर टू चित्राल को कनेक्ट करता है, दीर से चित्राल। उसके बाद 19 एमसीक्यूज है डॉक्टर रुथ ऑफ द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कंपेन अगेंस्ट विच डिजीज। ये लेप्रोसी के अगेंस्ट जो थी, इसने कंपेन चलाई हुई थी। ये जर्मनी में पैदा हुई थी। ठीक है। उसके बाद 10 अगस्त 2017 को इसकी वफात हो गई थी। मदर टेरेसा जो है ये डाइड हुई थी 5 सितंबर को 1997, मैकेडोनिया, अल्बानिया, इंडिया नाम में। ठीक है। ये रॉन्ग लिखा है, नीचे इसकी डेट ऑफ बर्थ है, बस ये नहीं करना। ये लेप्रोसी पे इसने काम किया, और इसकी वफात जो है वो 10 अगस्त 2017 की। उसके बाद द यूनाइटेड नेशन, ऊपर इसकी बर्थ दी हुई थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर द डेकेड ऑफ 2021 एंड 2030। ठीक है। एक सेकेंड। ओके। ये 10 अगस्त 2017 इसकी वफात है। और ये 9 सितंबर 1929 को पैदा हुई थी। ठीक है। ये साथ ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद 20 एमसीक्यूज है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज डिक्लेयर एज डेकेड 2021-2030। तो डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था जी। उसके बाद 21, आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ जीपीएस प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपीय यूनियन। तो ये टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है। ये एग्रीमेंट जो था ये हुआ था 106 नंबर का, 400
48 इसके आर्टिकल थे। ठीक है, सॉरी, ये अमेंडमेंट्स है, ये हमारी नहीं है, ये इसकी नहीं है। ये जो है इसका सिर्फ यही करना है। उसके बाद द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कैद आजम, तो वो सरोजनी न्योडो थी। सरोजनी न्योडो ने लखनऊ के मुकाम पे 1916 में कैद आजम को ये लकब दिया था। लेकिन ये जो सरोजनी न्योडो थी, इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते थे, बुलबुल हिंद, ये सरोजनी न्योडो का लकब था। और एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड कैद आजम को सरोजिनी नोडो ने 1916 में दिया था। इसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक मुकाम पे इकट्ठा किया था। 23, द कैद आजम रिजाइन फ्रॉम द मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अकाउंट ऑफ, ये रॉलेट एक्ट बना था। जंग अजीम अव्वल हुई, उसके बाद रॉलेट कमेटी बनी 1918 में, कि वो लोग हिंदुस्तानी जिन्होंने जंग अजीम में हमारा साथ नहीं दिया, उनको पकड़ो, उनको जनाब फांसी लगा दो। तो उसके अकाउंट में इन्होंने एक ये रॉलेट एक्ट बनाया था। तो कैद आजम ने इसको काला कानून करार देते हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 24, वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय, ये आदम स्मिथ ने लिखी थी, ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, 9 मार्च 1776 में। और ये मैक्स वेबर जो है, इसको फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी कहते हैं। कार्ल मार्क्स जो है, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल का फादर कहलाता है। उसके बाद जी 25, स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय, ये फ्रांस ने दिया था। ठीक है, 4 जुलाई 1884 में। 93 फीट इसकी लंबाई है, 305 फीट टोटल इसकी वो बनती है। ठीक है, मीटर अगर है 93 है तो 305 फीट बनता है। उसके बाद 26, वाटर गेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू, तो ये स्पाइंग था, जासूसी के रिलेटेड था। 1972 से 1974, इसमें इन्वॉल्व कौन सा, रिचर्ड नैक्सन था, 37th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था जी। उसके बाद जी 27 है, द आर्टिकल 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 3 नंबर का है जी हेल्थ, 4 का है एजुकेशन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल जो है ये 17 है। ये 2015 में फाउंड हुए थे, एसडीजीज यूएनओ ने किए थे। नंबर 1 पेबल्टी है, 2 पे जीरो हंगर है, 5 पे जेंडर इक्वलिटी है, 13 पे क्लाइमेट एक्शन है, 16 पे पीस एंड जस्टिस है, एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये जो यूएनओ था, यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को बना था। ठीक है, यूएनओ डे जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। टोटल मेंबर कंट्रीज के 193 है। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट इसमें 2 है। ठीक है, इसका जो नाम रखा था वो रखा था 32nd प्रेसिडेंट थे यूएसए की। ठीक है, एफ डी रोजवेल्ट, उसने इसका जो नाम था वो तजवीज किया था, एफ डी रोजवेल्ट ने। परमानेंट मेंबर जो है वो 5 है, और नॉन परमानेंट जो है वो 10 है। टोटल लैंग्वेज इसकी 6 है, और टोटल आर्गन जो है वो भी इसके 6 है। ये एमसीक्यूज बनते हैं, ये याद रखिए। उसके बाद 28, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सेटल्ड पीस, तो ये यूरोपियन की थी, 28 जून 1919 को हुई थी पेरिस में। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड बाय, तो ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, और एस्टेब्लिश हुआ था लंदन में 1944 को, और ये माल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। चाइना हैव क्लेम ऑन अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश पे वो अपना हक रखते हैं। मकमोन लाइन जो है, एलएसी, ये चाइना और इंडिया के दरमियान है। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया जो है पॉपुलेशन वाइज, वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद 31, पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स
एंड द ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी है। उसके बाद 32, डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू, ये पैलेस्टीन इशू था, ठीक है। और ये 28 जून 2020 को द डील ऑफ सेंचुरी जो थी वो साइन हुई थी, 28 जनवरी 2020। 33, द लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके फादर जो थे बी आर अम्बेडकर थे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इनका मनाया जाता है। उसके बाद द वर्ड रेक्स स्टैंड फॉर, तो रेक्स जो है द किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। हू ची मिना, ये लीडर ऑफ वियतनाम है और प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट ऑफ पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान की कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो 350 न्यूटिकल माइल है। कितनी है जी? 350 है न्यूटिकल है माइल है जो पाकिस्तान के हिस्से में आती है। उसके बाद 37 है, सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन, तो ये रशियन फेडरेशन हुई थी 26 दिसंबर 1991 में, ठीक है। ये जो रशियन फेडरेशन थी ये डिसइंटीग्रेट हुई थी 15 ममालिक में। इसके लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन जो थे वो मिखेल गोरबेचेव थे। ये डाइड हुए 30 अगस्त 2022 को, इनकी डेथ हुई है। रशियन फेडरेशन जो थी ये 30 दिसंबर है 1922 को यूएसएसआर जो थी आपकी ये बनी थी। और ये 25 दिसंबर है 1991 को ये डिसइंटीग्रेट हुई थी व्लादिमीर लेनिन की, जो एक उसने एहतजाज किया था उसके बाद। उसके बाद है जी 38 एमसीक्यूज। सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना prove a milestone in the history of Sino-Pak relation. Which of the following diplomat refer to his services to finalize the agreement? तो वो आगा मोहम्मद रजा की सर्विसेज थी। उसके बाद जेड ए भुट्टो जो थे ये फोर्थ प्रेसिडेंट एंड नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। मोहम्मद अली बोगरा ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उसके बाद कीटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स, तो ये ऑफ किया गया था 1997 में, तो फोर्स हुआ था 2005 में। उसके बाद 40 एमसीक्यू है, पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची इन द विद द कॉपरेशन ऑफ, तो ये कनाडा की कॉपरेशन से हमने लगाया था। फिर चाइना की मदद से K3 K2 1100 मेगावाट लगाया। K1 जो था 137 मेगावाट का था। उसके बाद 41, द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर एज द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट, तो ये नाइन्थ अमेंडमेंट जो थी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये अमेंडमेंट करने जा रहे थे लेकिन ये अमेंडमेंट जो थी ये पास नहीं हो सकी थी। 17 अगस्त 1986 को ये अमेंडमेंट हुई थी। सारी अमेंडमेंट मैंने पढ़ा दिए, वो वहां पे आप जाके सुन सकते हैं चैनल से। उसके बाद 42, कपास का फूल रिटन बाय, तो ये अहमद नदीम कासमी की बुक है कपास का फूल। इसकी डेथ हुई थी 10 जुलाई 2006 में, अहमद नदीम कासमी की। अल्हम्दुलिल्लाह घर से घर तक को पैमा पतझड़ बरगे हिना आंचल, ठीक है। उसके बाद दीवारें को दौरे दीवार आस पास, ठीक है। ये सारे रिसाले जो थे रिसाला फनून है, ये अहमद नदीम कासमी जारी किया करते थे। उसके बाद हंगू शवेज वाज द लीडर ऑफ, तो ये वेनेजुएला का लीडर था। और करंट जो वेनेजुएला का लीडर था वो था जी निकोलस मडारो। ये जो निकोलस था इसको लास्ट टाइम यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने इसको अरेस्ट करवाया था, ठीक है। इलीगल इसकी क्या हुई थी, इसकी अरेस्ट उन्होंने यूएसए गवर्नमेंट ने करवाई थी। आप लोगों को पता भी होगा लास्ट टाइम न्यूज में ये खबरें आ रही थी कि जो यूएसए के सॉरी वेनेजुएला के है प्रेसिडेंट उनको उठवा लिया गया है, ठीक है। इनको जनाब 3 जनवरी 2026 में यूएस प्रेसिडेंट ने इसको उठवाया था और इसके साथ इसकी बेगम भी थी। उसके बाद जहांगीर खान वन द स्कॉश चैंपियनशिप,
फॉर 10 टाइम। तो ये ब्रिटिश ओपन में उसने 10 टाइम खेली थी और 555 कंसेक्टिव मैच उसने वॉन किए थे। उसके बाद वर्ल्ड ओपन 6 दफा उसने खेली, इसको निशाने इम्तियाज मिला 2023 में। उसके बाद 46 MCQs है। इन 2018 जर्मन चांसलर एंगला मार्क एज स्वान फॉर, ये फोर्थ टाइम रही है, 16 साल तक ये एग्जैक्ट कंजेक्टिव रही है, और चौथा ये इसका 2018 में चौथी इसकी टर्म थी। और करंट जो आजकल चांसलर है वो फ्रेंडरिच मार्क्स है। 47 MCQs है। द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स। तो वो 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल अर्थ डे मनाया जाता है। 23 मार्च पाकिस्तान डे मनाया जाता है। और 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो है ये करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उसके बाद ये 44 MCQs आपका जो था, ये बुल शेख रेवोल्यूशन टुक प्लेस। तो ये 1917, 8 मार्च 1917 को हुई थी, ये रशियन रेवोल्यूशन थी। और 13 जून 1923 को ये आखिरकार कामयाब हुए। अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया भी इसको कहते हैं। 25 मार्च 1917 को हुई थी अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी एमसीक्यू बनता है कि कब हुई थी। तो ये 25 मार्च 1917 को अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया हुई थी। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद प्रताप पटेल, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। उसके बाद रामनाथ कोविंद, ठीक है, ये डिसबैंडेड था, इसने 15 स्टेट को डिसबैंड किया था। उसके बाद हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएसए, करंट जो है वो मसूद खान है। ठीक है। उसके बाद जफरुल्लाह खान, ये फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। पितरस बुखारी फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ था। ठीक है। और 2020 में अब्दुल हसन अफगानी थे, लेकिन 2026 में मसूद खान है। उसके बाद जाबिर इब्ने हयान इज अ फेमस फॉर हिज वर्क। तो ये इसने केमिस्ट्री पे काम किया था। 721 से 815 इराक ईरान में ये रहे हैं। और इसका ये टेनोर है 715 से 816। और ये बाय प्रोफेशन केमिस्ट थे। 51 पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्क अंडर द अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो वो मोहम्मद रजीउद्दीन सदीकी थे। ठीक है, रजीउद्दीन है सदीकी। ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पे इसने काम किया था। उसके बाद 52 है इंडिया रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन। तो 70% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है। ठीक है। उसके बाद ये इसी रजीउद्दीन को निशान इम्तियाज मिला 1998 में। उसके बाद व्हेन वाज सुई गैस वाज डिस्कवर इन पाकिस्तान। तो ये सिबी डिवीजन में हुई थी, सुई के मुकाम पे 1952 में। ठीक है। उसके बाद जी ये 2024 का बुक एंड कॉपीराइट डे का थीम था रीड यूर वे। और वर्ल्ड वाटर डे जो था 2024 का, इसका थीम था वाटर फॉर ए पीस। ये इसका थीम थे। ये दोनों थीम भी आप लोगों ने याद रखने, ये बात कमीशन जो है वो पूछ सकता है। उसके बाद आगे एक एमसीक्यूज है, ये याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट इस पे बनता है। एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861 में, फिर 1892 में, फिर 1909 में। ठीक है। लास्ट पे इन तीनों को जो था मिला के बनाया गया था इंडियन एक्ट 1935, जो आखिरी था। ये तीनों एक्ट्स की डेट्स आपने याद रखनी। और ये लास्ट था इंडियन एक्ट 1935। उसके बाद 54 ओशन कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ। तो 71% अर्थ कवर की। 55 हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो टोटल 15 है, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। ठीक है। 10 से 15 जो थे ये 1965 के दरमियान थे।
56 सेप्टा इज द ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये 1993 में हुआ था, सार्क नेशन के दरमियान हुआ था। ठीक है। द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर ऑफ विच 5 आर परमानेंट, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये याद रखना। और सेप्टा जो था सार्क प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। सेप्टा सार्क प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। 57 व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? तो वो वेनस है। ये विजिबल भी है और हॉटेस्ट भी है। और मरकरी जो है ये नियर है लेकिन फारटेस्ट है। 58 व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इन पाकिस्तान? आजकल 1058 है, ओल्ड जो थी 1046 थी, दोनों ही पूछी जाती होती है। 800 किलोमीटर जो है वो बलूचिस्तान के साथ है, और 258 जो है वो सिंध के साथ है। डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन, तो ये यरूशलेम में। हाउ मेनी कंट्री आर द मेंबर ऑफ सार्क? तो 8 मेंबर है जी। ठीक है। और 8 दिसंबर 1985 को सार्क बनाई गई थी। 61 हाउ मेनी ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ? तो वो 6 है। ठीक है। अरबी 1973 में ऐड की गई थी, लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है वो 6 है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद 62 द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, तो वो अरेबियन डेजर्ट है। सारा जो है ये अफ्रीका में, गोबी जो है कोल्डेस्ट है, ये एशिया में। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नो बाउंड्री विद सीरिया? तो वो ईरान की जो है, सीरिया के साथ कोई बाउंड्री नहीं। इसराइल स्नैच गोलन हाइट्स फ्रॉम द सीरिया, ये भी एमसीक्यूज बनता है। ठीक है। उसके बाद 64 सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई? तो ये जनाब 1935, तो यहाँ पे लेकिन 1936 का ऑप्शन मिलता है, करेक्ट है। अगर 35 का आया हो पेपर में तो वो लगा देना है, फिर 36 का नहीं देगा, या 36 का दे देगा। उसके बाद वास्को डी गामा वाज द नेटिव ऑफ? तो ये पुर्तगाल का नेटिव था। 20 मई 1498 को ये पास पैदा हुआ था। उसके बाद द लार्जेस्ट अर्थफिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड? तो वो तरबेला डैम है। वाक्स डैम जो है ये 1960 में बनाया गया था, ये पाकिस्तान में। अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन द मिडल ईस्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? तो वो तुनीजिया में हुई थी 2010 में, मोहम्मद बजोजी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और जो थ्री जॉर्ज डैम है ये लॉन्गेस्ट कंक्रीट डैम है ऑफ द वर्ल्ड, तो ये चाइना में, ये भी एमसीक्यूज बनता है। उसके बाद गोबी डेजर्ट जो है ये मंगोलिया और चाइना के दरमियान है, ये एमसीक्यूज बनता है गोबी डेजर्ट का। ठीक है। गोबी डेजर्ट जो है ये हमने 62 जो एमसीक्यूज पढ़ा है ना, उसके अंदर जो है दिया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी। तिम्बकतू इज द फेमस सिटी ऑफ? तो तिम्बकतू किसका फेमस सिटी है? तो ये माली का फेमस सिटी है। थ्री जोर डैम लोकेटेड इन, तो ये चाइना में है। ये जनाब मैंने आप पहले भी बताया कि लॉन्गेस्ट कंक्रीट डैम ऑफ द वर्ल्ड है जी। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली व्हाट फंक्शन फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन जेमन इन कोड प्रोटीन? तो वो 2% है, 1.1 और 2%। उसके बाद 71 है इन द प्लांट सेल विच रिएक्शन अकर इन द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्टिक? तो वो क्लेव साइकिल है। स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन? तो नंबर ऑफ एक्टर प्रोटीन पर सेकंड है, ईईजी होती है इलेक्ट्रोग्राफिकम। उसके बाद सिरस इज अ डिजीज दैट इफेक्ट विच ऑर्गन? तो ये लीवर को ऑर्गन इफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर अगो, मतलब 13.7 बिलियन ईयर अगो इसकी एज है। उसके बाद फास्फोरस मेकअप 14 से 17% ऑफ द स्केलेटन बनाती है। विटामिन दैट कंटेन द ब्रोइंग इन अ फ्रूट बाय हेल्प ऑफ एंजाइम? तो वो विटामिन सी है। विटामिन डी जो है केक फेरल में होता है, और विटामिन डी जो है आपको
ये सूरज से भी मिल सकता है, सन से भी, धूप से भी। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल इज 2.25 टाइम मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद द मिल्क नीड टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पास्चराइजेशन 161 फॉरेनहाइट फॉर ए 15 सेकेंड। 79 with name, sorry, vitamin that is produced by body and is not found in fruit and vegetable, तो वो विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 1 जो है ये किस में होता है, ये आपका थिंकिंग, थिनमिन में होता है, ठीक है, थिमेन में। और विटामिन बी 6 जो है ये पॉलीडियोन में, और विटामिन ए जो है ये रेटिनल है। उसके बाद 80, Sani forest have low biodiversity than a tropical forest. उसके बाद records that contain fossils are sedimentary rock कहलाती है। और मोनोजोनाइट रॉक जो है ये इग्नोरस रॉक होती है, और डोलरेट रॉक जो है ये इग्नोरस रॉक एंड बालसेट रॉक होती है, ठीक है। उसके बाद एक एमसीक्यू बनता है इंडियन एक्ट 1935 पे। इंडियन एक्ट 1935 ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 1937 में, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे इंडियन एक्ट 1935 के? तो सर सैमुअल हॉरे थे जी। इसके आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल 321 थे। इसके पार्ट या चैप्टर कितने थे? वो 14 थे। इसके शेड्यूल जो थे वो 10 थे, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद 82, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय, तो ये फॉर ओजोन की वजह से होता है जी। डिफोरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व एट, तो ये अमेजोन फॉरेस्ट में, अमेजोन ब्राजील में है, और ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल मैनी टाइम, तो एल्यूमिनियम को मैनी टाइम रिसाइकल कर लिया जाता है। 85, ब्लैक डीवीडी ऑन विच डेटा कैन बी अरेंज एंड री रिटन आइडेंटिफाई, तो वो डीवीडी आरडब्ल्यू है। उसके बाद 86, हु गिव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपरटेक्स्ट कंसेप्ट, तो वो टाइम बैनरली ने किया था। बिल गेट्स फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जेफ बॉजी amazon के फाउंडर है। 87, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, तो वो ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट की थी, ठीक है। उसके बाद गोटीफ्रेड डी डब्ल्यू लिबिन्स, ये जर्मन पॉलीमैथ थे। और चार्ल्स बेबेज ये फादर ऑफ कंप्यूटर थे जी। 88, देयर आर टू डिफरेंट वे टू इंसर्ट content from one application into another, embedding and linking है जी। 89, what is the name of web page address select from the following, तो वो URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये URL को कहते हैं। उसके बाद जी 90, द फंक्शन इज द प्रीडिफाइंड फार्मूला विच कैन कैलकुलेट द वैल्यू गिवन एज अ स्पेसिफिक ऑर्डर है जी। उसके बाद 91 है जी, एवरेज एज ऑफ ए बी 30, दैट बी सी 32, द एवरेज ऑफ ए सी एंड ए वो 34 है। तो जनाब क्या हो गया, ए प्लस बी जो है वो 30 है, बी प्लस सी जो है वो 32 है, सी प्लस ए जो है वो 34 है। तो इसका डबल करते जाए तो ए प्लस बी 30 है, तो ये डबल दोनों को करेंगे तो 60 हो जाएगी। बी प्लस सी 32 है तो ये 64 हो जाएगी। सी प्लस ए 34 है तो ये 68 हो जाएगी। तो फार्मूला लगा दें, सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी ओवर है 2। तो इन सब को जमा करेंगे, ये कितनी है, 64 प्लस 68 प्लस 60 ओवर है 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये 72/2 हो जाएगा। तो 36 इसका
जवाब आ जाएगा। कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ, कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ, ये सीरीज है। 6 और कितने, 11, 5 11 है। और आगे 11 और कितने, 18 हो गए। 11 और 7 18, और 18 और कितने, 27 होते हैं, 9। 5 7 9 की ये सीरीज चल रही है, तो 18 जवाब जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 93, इन एग्जामिनेशन 1100 boys and 900 girls appear, 50% of boy and 40% of girl pass, the percentage, तो इसकी परसेंटेज जो है वो कितनी होगी। तो ये जनाब मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। बॉयज 200, गर्ल्स 90, टोटल कितने हो गए, 290 हो गए। ठीक है। अब पास देखने, 50% ऑफ 200 इज इक्वल टू 100 आ गए, और 40% ऑफ 90 इज इक्वल टू 36 आ गए। तो 290 माइनस 136, तो कितने बच गए, 154। 154 तकसीम 290 जरब 100 करे तो वो ये 54.5% जवाब आ जाता है। उसके बाद कंसीडर द वर्ड segregation, चूज द वर्ड गिवन बिलो दैट रिवील द अपोजिट मीनिंग, तो वो है जी इंटीग्रेशन है। क्या है, इंटीग्रेशन है। उसके बाद द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड, वो वेरियस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो वेरियस कहलाता है। ये ऊपर हमने 86 MCQ जो पढ़ा था, फाउंडर ऑफ एप्पल स्टीव जॉब और स्टीव वॉनजिक है जी। ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये 85 में आ गए ना, डीवीडी की टाइप से, डीवीडी की 4 टाइप से, सिंगल लेयर, सिंगल साइडेड, सिंगल लेयर डबल साइडेड, डबल साइडेड सिंगल लेयर, और डबल साइडेड डबल लेयर। तो डीवीडी सिंगल जो थी 4.7 GB, और डीवीडी डबल लेयर जो थी 9.4 GB डेटा स्टोर करती थी। ये एमसीक्यूज वैसे मैंने कंप्यूटर की सीरीज में सारे डिटेल में करवा दिए थे। 96, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल लिटरेचर, तो वो यूनाइटेड किंगडम को मिले हुए। 97, ऑपरेशन जरबे अजब अंडरवेंट इन द फार्मर फाटा, अजब इज द नेम ऑफ, ये स्वॉर्ड ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम में। ऑपरेशन जरबे अजब जो था, ये हुआ था 15 जून 2014 को। और ऑपरेशन जो था रद्दुल फिसाद, ये हुआ था 23 फरवरी 2017। के बाद 98, स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज हेक्सोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इन द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, तो वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद 100, वखान कॉरिडोर इज लोकेटेड इन, तो वखान कॉरिडोर कहाँ पे लोकेट है, तो वखान कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान का एरिया है। 1983 में ये एग्रीमेंट हुआ था वखान कॉरिडोर वाला। ठीक है। वखान कॉरिडोर जो है जनाब, ये एक कॉरिडोर है, नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी अफगानिस्तान एक्सटेंडेड टू चाइना एंड सेपरेटिंग ताजिकिस्तान फ्राम पाकिस्तान है। ये हमेशा एमसीक्यूज बनता है कि वखान कॉरिडोर जो है ये किसको सेपरेट करता है, पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ एंड कश्मीर के साथ। Corridor wedged between the Pyramid Mountain to the north of the Karakoram Range and south about 350 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और 13 से 65 किलोमीटर ये जो है वो वाइड है, ये भी आपने याद रखना है। द कॉरिडोर वाज फॉर्मेड बाय 1893 एग्रीमेंट है। ठीक है, बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, क्रिएटिंग ए ड्यूरिंग
लाइन, डूरंट लाइन जो थी ये कब बनी थी? ये 1893 वाले दिन बनी थी। ये बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर है, 2611 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ब्रिटिश की तरफ से सर मोरटाइम डूरंट थे, और अफगानिस्तान की तरफ से सर अब्दुल रहमान थे, किंग अब्दुल रहमान। ये था जी आपका आज का पेपर, 2020 का फर्स्ट पेपर था। इसको अच्छे से याद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह ने की।